हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपका बैक टू बैक जो है क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। एमए सोशियोलॉजी पर हमने पेपर 1 का, पेपर 2 का, पेपर 3, पेपर 4 सभी पूरा हमने कंप्लीट करवाया है एंड हम लगातार आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है आपके एमए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी पर, पेपर 3 पर ये वीडियो होने वाली है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, पूरी डिटेल वीडियो आपका। और ये हमारा पेपर 3 जो है ना, इस पर हमारी ये तीसरी वीडियो है। इस पर ऑलरेडी हमने 2 वीडियोज़ बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। एंड जो वीडियो जो हम बना रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा आपके लिए और भी इजी करने के लिए आपके लिए नोट्स की तरह लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए आपको, और आप चाहें तो इसको नोट्स के रूप में तैयार भी कर सकें। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमने इसके लिए आपके लिए तैयार किया हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं, इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करो। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा हो एमए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी के पेपर 3 का ये नोट है आपका। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है बार बार, ये आपके एग्जाम में आता है कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं हैं? सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये एक विस्तृत क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन ये आ जाए। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता क्या है? सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या अंतर है? इस तरीके से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपका इसी से बनता हुआ नजर आएगा। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि सामाजिक परिवर्तन आखिर होता क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करें तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि परिवर्तन का प्रकृति जो होता है वो शाश्वत होता है, हमेशा बदलता रहता है। विश्व के प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण परिवर्तित हुआ करती है। बीज में अंकुर होता है, अंकुर से पौधे लगते हैं, पौधे का पूरा निर्माण क्रम चलता रहता है। ऋतुएं अपने क्रम में चलती हैं, ऋतुएं अपने क्रम में आती हैं और जाती हैं। रात और दिन अपने क्रम में चलता चला आ रहा है। और ये सभी क्या है, परिवर्तन जो है वो प्रकृति के क्षेत्र में सदैव घटित होने के पश्चात वृद्धावस्था में पहुंचती हैं और मृत्यु को आलिंगन करके अपने चिर निद्रा में सो जाती हैं। और इसी प्रकार संपूर्ण सामाजिक जीवन जो है, सामाजिक व्यवस्था जो है, सामाजिक संरचना है, इन सभी में लगातार क्या हो रहा है, निरंतर परिवर्तन होता चला जा रहा है। पुरानी व्यवस्था, संस्थाओं और व्यवहार प्रतिमान के जो है स्थान पर नित नित जो है लगातार नए नए चीजें पनपते चली जा रही हैं। कहने का मतलब यह है कि एक और संपूर्ण प्रकृति व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखलाई दे रहा है, तो दूसरी ओर संपूर्ण मानव में होने वाली परिवर्तन जो है, प्रत्येक परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। यानी कि कहने का अर्थ है कि आप देखते हैं हर एक चीज बदल रही है। दुनिया का हर एक चीज हमेशा, हर सेकंड आपकी बॉडी से हजारों करोड़ों सेल टूटते हैं एंड हजारों करोड़ों सेल आपके बॉडी में हर सेकंड बन रहे हैं। तो यानी कि परिवर्तन जो है एक तरीके का शाश्वत नियम है जो लगातार होता रहता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जो परिवर्तन हो रहा है वो सामाजिक परिवर्तन ही हो। केवल उन्हीं परिवर्तनों को हम सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना से संबंध, वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन का संबंध जो है वो सामाजिक जीवन के किसी पक्ष में होने वाले परिवर्तन से है। यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो क्या है, वो सामाजिक जीवन के जो किसी पक्ष में परिवर्तन हो रहा है उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। चाहे वह सामाजिक व्यवस्था में ही हो रहा हो, या व्यक्तियों के विचारों में हो रहा हो, या उनके काम में हो रहा हो। यानी कि समाज में, समाज के लोगों में, उनके विचारों में, उनके कामों में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो वो परिवर्तन कहलाएगा क्या, सामाजिक परिवर्तन। कुछ विद्वान जो है वो सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई भेद नहीं करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन ही क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन है। लेकिन डासन और गेट्स तो यहां तक लिख देते हैं, डासन और गेट्स, कि सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि संपूर्ण संस्कृति अपना जो है उत्पत्ति, अर्थ और प्रयोग में सामाजिक है। किंतु मेरिल और मैकाइवर इस पर कहते हैं कि इसका सच स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन अलग है, क्योंकि उनका यह मत है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है, अर्थात ये क्या है, अमूर्त है, जबकि भौतिक जो संस्कृति है उसमें होने वाले परिवर्तन मूर्त है। तो सामाजिक परिवर्तन जो है सांस्कृतिक परिवर्तन से क्या है, अंग मात्र है, एक अलग बात है, क्योंकि संस्कृति से तात्पर्य जीवन के संपूर्ण तरीके से है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तनों में अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या है सामाजिक परिवर्तन आखिर। अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें कि हमने अभी तक तो ये केवल मतलब एक ओवरव्यू की तरह देखा कि मतलब सामाजिक परिवर्तन आखिर होता क्या है। अगर हम इसके परिभाषा के बारे में बात करें कि सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज, तो इस पर अपना विचार रखते हुए ग्लिन एंड ग्लिन महोदय ने क्या कहा हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीति रिवाज में,
सामाजिक परिवर्तन क्या है? जीवन की जो मानी गई रीति रिवाज है उनमें आए परिवर्तन को कहते हैं। जो एक रीति रिवाज चल रहा है उसमें अगर परिवर्तन आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे कि यह सामाजिक परिवर्तन है। चाहे यह परिवर्तन भौगोलिक दशाओं में हुए परिवर्तन के कारण हुए हों या सांस्कृतिक संबंधों में जनसंख्या की रचना और सिद्धांतों के परिवर्तन से या प्रसार से अथवा समूह के अंदर के आविष्कारों के फलस्वरूप हुए हों। यानी कि कहने का अर्थ क्या है? गिलिन कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जीवन का जो भी रीति रिवाज चल रहे हैं उनमें कर परिवर्तन आ रहा है तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। जो रीति रिवाजों में परिवर्तन चला आ रहा है, चाहे वो भौगोलिक दशाओं के कारण हुआ हो या यह परिवर्तन जो है जनसंख्या के कारण हुआ हो या कई सिद्धांत के कारण हुआ हो या प्रसार के कारण हुआ हो या फिर नए आविष्कारों के कारण हुआ हो, मतलब किसी भी कारण से अगर जो रीति रिवाज चला आ रहा है उस रीति रिवाज में परिवर्तन आ रहा है तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। एंड इसी को इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, सोशल चेंज आर वेरिएंट्स फ्रॉम द एक्सेप्टेड मोड्स ऑफ लाइफ whether due attraction in the geographical conditions or ideologies and whether brought about the definition जो है diffusion or invention within the groups। ये ग्लिन एंड ग्लिन का कथन है। इसी पर अपना विचार रखते हुए सामाजिक परिवर्तन पर मैकाइबर और पेज कहते हैं कि इनका मत है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा सीधा संबंध जो है वो सामाजिक संबंधों से है। केवल सामाजिक संबंधों में सामाजिक परिवर्तन होने से वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, जो कि हमारे सामाजिक संबंधों पर इफेक्ट डालते हैं। यही चीज इंग्लिश में भी आपको यहां पर दिख रहा है। वो क्या कह रहा है आपसे कि आवर डायरेक्ट कंसर्न एज सोशियोलॉजिस्ट इज विद सोशल रिलेशनशिप। इट इज द चेंजेस इन द रिलेशनशिप विच शैल रिगार्ड एज सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की आप विशेषताओं के बारे में बात करें तो कई सारे विद्वानों ने इस पर अपनी विशेषताएं भी लिखी हुई हैं, लेकिन इससे पहले हम मत को समझते हैं कि जेनसन का क्या मत है। इन्होंने कहा है कि व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के जो तरीका है उस तरीके में होने वाले परिवर्तन या संशोधन को हम क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि सोशल चेंज में बी डिफाइंड एज द जो है मेडिकेशन इन द वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल। ओके, मॉडिफिकेशन है, सॉरी। तो ये जॉनसन का विचार था। अब आइए बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या है। तो देखो, विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाओं के आधार पर हम सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताओं तक पहुंच सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की आखिर विशेषता क्या है। इसमें सबसे पहली चीज आ जाएगी आपकी कि सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध है वो किसी व्यक्ति या समूह से नहीं है, बल्कि क्या है? संपूर्ण समाज के सामान्य जीवन के रूप में है। यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन है ना, वो किसी व्यक्ति में परिवर्तन से नहीं है। सामाजिक परिवर्तन हर एक व्यक्ति मतलब एक एक चीज के परिवर्तन से है, एक एक मतलब पूरे समाज के हर एक पहलू के परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। दूसरी चीज है आपका कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। यानी कि परिवर्तन जो है वो एक सार्वभौमिक घटना है, अर्थात यह हर समय और हर जो है समाज के में सामान्य जीवन में ये चीज होता रहता है और ये चीज नेसेसरी भी है। एंड तीसरी चीज है आपका कि परिवर्तन की गति और दिशा अलग अलग समयों में अलग अलग हो सकती है और असमान भी हो सकती है। एक समाज भौतिक में आगे बढ़ता है तो दूसरा समाज अभौतिक में। एक ही समाज के अलग अलग भाग में भी असमानताएं में देखने को मिलती है। जैसे कि भारतवर्ष में ग्रामीण समाज की तुलना में नगरीय समाज में क्षेत्रों में परिवर्तन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मतलब कि एक ही समाज में अलग अलग पहलू भी हो सकते हैं। चौथा इसकी विशेषता है कि सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध है वो सामाजिक संगठन, संरचना और सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध है वो समाज का जो संगठन है, उसकी संरचना है और उसका जो संबंध है, इसमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या है? सामाजिक परिवर्तन है। 5th नंबर कह रहा है आपसे कि सामाजिक परिवर्तन अनिश्चित होता है, अर्थात इसके बारे में पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि मतलब क्या चीज़ चेंज हो जाएगा, क्या चीज़ नया आ जाएगा, इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। 6th नंबर है आपका कि सामाजिक परिवर्तन को मापा नहीं जा सकता। जैसे कि भौतिक पदार्थों वाले परिवर्तन हैं उनको विभिन्न पैमानों की सहायता से हम नाप सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक घटनाओं का स्वरूप है वो अमूर्त होता है, तो परिवर्तन को नापा नहीं जा सकता। मैकाइबर के आधार पर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में जो है विभेदीकरण हुआ है। 7th नंबर को है आपका इसकी विशेषता, वो कह रहा है आपसे कि सामाजिक परिवर्तन समाज के लिए लाभकारी हो सकता है अथवा विघटनकारी भी हो सकता है। यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज आ रहा है समाज में, वो लाभकारी भी हो सकता है, विघटनकारी भी हो सकता है, वो खराब भी हो सकता है। एक यह आदिम सभ्यता को, समाज को आधुनिक सभ्यता के उच्च शिखर पर आसानी से ले जा सकता है, तो दूसरी ओर संपूर्ण जो सामाजिक व्यवस्था है उसको ध्वस्त करके समाज का पतन की ओर भी ले जा सकता है। मतलब चांसेज आपके जो है आगे बढ़ने की भी है और पीछे गिरने के भी हैं।
8 नंबर है इसकी विशेषता, मतलब विशेषता वो कह रहा है आपसे, सामाजिक परिवर्तन चक्रीय और एक रेखीय दोनों ही प्रकार का हो सकता है। फैशन से वशीभूत वस्त्रों में होने वाले परिवर्तन जो है चक्रीय परिवर्तन कहे जा सकते हैं, क्योंकि एक ही फैशन के कपड़े को पुनः कुछ समय बाद प्रचलन में आते हुए देखा गया है। जैसे पहले चुस्त कपड़ों का रिवाज था, फिर ढीले कपड़ों का रिवाज आया, और फिर चुस्त कपड़े का, फिर ढीले कपड़े का। इसके विपरीत एक रेखीय परिवर्तन भी पुनरावृत्ति में नहीं होती है, जैसे कि सवारी के लिए पुनः से बैलगाड़ी का यूज नहीं किया गया और ना ही कदाचित इसको कभी स्वीकार भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सामाजिक परिवर्तन की ये सारी विशेषताएं हैं। अब बात कर लेते हैं सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में भेद क्या है। डिफरेंशिएशन बिटवीन सोशल चेंज एंड कल्चरल चेंज, क्या दोनों में मतलब अलग है, किस तरीके से ये दोनों अलग हैं। तो आप बात करते हैं इसमें कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन जो है दोनों एक जैसे ही हैं। जैसे कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन के पारस्परिक संबंध को लेकर के विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक और अधिकतर विद्वान ऐसे हैं जो सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई भेद नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन एक ही घटना से संबंधित होते हैं, इनके ही विभिन्न पक्ष होते हैं, परिवर्तन की ओर संकेत कर सकते हैं। ये डासन और गेट्स का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन है, क्योंकि संस्कृति में ही जो है आपका समाज आता है और संस्कृति के अकॉर्डिंग आपका समाज चलता है। ग्लिन एंड ग्लिन भी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को एक मानते हैं, उनमें कोई स्पष्ट विभेद नहीं करते हैं। आपके जीवन में स्वीकृत जो तरीके हैं उनमें होने वाले जो परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों को ही एक कोटि में रखा जा सकता है, क्योंकि संस्कृति के अंतर्गत ही जीवन के सभी तरीके आते हैं। जितने भी आपके तरीके हैं, रूल्स हैं, वो आपकी संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं। 12 नंबर कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन दोनों एक नहीं है। एक होने के पक्ष में जो है डासन और गेटिस महोदय का कथन है एंड ग्लिन का कथन है। अब इसके अलग होने के पक्ष में देख लेते हैं कि दूसरी ओर कुछ ऐसे विचारक भी हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या कहते हैं कि विभेद है। इसमें नाम आता है मैकाइवर और पेज का। इन्होंने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में रखा है। आपके अनुसार, मतलब इनके अनुसार यह है कि समाज जो है रीति रिवाजों, कार्य प्रणालियों, अधिकारों, पारस्परिक सहयोग, विभिन्न भाग उपभाग, सामाजिक नियंत्रण के साधनों, स्वाधीनताओं, समस्याओं, और जब इन सभी से मिलकर के एक समाज बना है, और जब इनमें परिवर्तन होने लगता है तो इसकी तुलना में सामाजिक परिवर्तन की गति अधिक तीव्र होती है, क्योंकि सामाजिक संबंधों में होने वाले किसी भी परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन ही माना जाएगा। इसके विपरीत अगर धर्म में हो, कला हो, न्याय हो, प्रथा परंपरा में परिवर्तन हो तो इसकी तीव्रता मतलब उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो उसको हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहेंगे। तो इस तरीके से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन से परे नहीं है, मतलब एकदम से अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से संबंधित है और प्रभावित करते हैं। चाहे भले ही उनका संबंध जीवन के विभिन्न पक्षों में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके मेरे दोस्त, तो ये था आपका मतलब सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन पर हमारा ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक एक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ से एक एक टाइप करते चाह रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके मेरे दोस्त, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी और भी लोगों तक शेयर कर सकें और भी लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और सभी की हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में। ओके, अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।